लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका की खुसूसी कमांडो फोर्स यानी डेल्टा फोर्स की इराक में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि डेल्टा फोर्स को खुसूसी तैयारों के जरिए इराक की जो अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल एयरबेस है वहां पर इस डेल्टा फोर्स को उतारा गया है और इसके साथ साथ अमेरिका के जंगी तैयारे भी इराक में मौजूद हैं और अमेरिकी बहरी जंगी जहाज भी इस वक्त खलीज में मौजूद हैं और वहां पर वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा भी रहे हैं और इसके साथ साथ की ड्रोन्स की परवाजों को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स एक मर्तबा फिर वेनेजुएला की तरह एक नया फौजी ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है और मुमकिना तौर पर यह ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद ईरान में रजीम चेंज के लिए किया जा रहा है। यानी सदर निकोलस मदुरो की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई को अगवा करने की तैयारी की जा रही है। इतरात ये हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई की हिफाजत के पेश नज़र उन्हें तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त वो नामालूम मुकाम पर सख्त हिफाजती हसार में है और ईरान ने मुमकिना हमले के पेश नज़र अपने मिसाइल सिस्टम को रेडी टू यूज़ पोजीशन पर लाते हुए ऐलान किया है कि अगर ईरान पर अमेरिका या इसराइल की तरफ से जारहियत की गई तो फिर ईरान न सिर्फ भरपूर जवाब देगा बल्कि अमेरिका और इसराइल में किसी तरह की तखसीस किए बगैर मिडल ईस्ट में मौजूद ये जो इसराइली पोजीशंस हैं और वहाँ पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा और इसराइल को एक ऐसा सबक दिया जाएगा जिसको वो मुद्दतों याद रखेंगे। इन डेवलपमेंट्स के बाद ईरान की सूरत हाल और भी संगीन हो गई है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के मुतअद्दिद शहरों में बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और ये पहला मौका है जब मुजाहिरीन की तरफ से महंगाई की बजाय ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की मौजूदा रजीम के खिलाफ नाराबाजी की गई है। मर्ग बर खामेनेई के नारे लगाए गए हैं और ईरान में दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रज़ा पहलवी के हक में मुजाहरे और नाराबाजी हैं जिसने इस सूरत हाल को न सिर्फ गंभीर कर दिया है बल्कि रजीम चेंज के लिए होने वाली जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं ख़ास तौर पर ईरान में मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी उससे भी जो मामलात हैं वो कुछ बिगड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ईरान के में अगर एहतजाज की बात करूँ तो ईरान में एहतजाज अब 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। यानी शुरू में माशी मसाइल यानी रियाल की गिरावट, महंगाई, बाज़ारों की बंदिश से शुरू होने वाले ये मुजाहरे अब सियासी रंग के हामिल हो गए हैं। नारे मर्ग बर खामेनेई, आज़ादी और रजीम चेंज के हक में लगाए जा रहे हैं। कम अज़ कम 17 से 24 सूबों में फैले 110 से ज़ायद शहर हैं जिनमें तेहरान, इलाम, लरस्तान, अस्फ़हान, फ़ारस और खुज़रस्तान शामिल हैं। वहाँ पर ये मुजाहरे किए गए। तेहरान का जो ग्रैंड बाज़ार है कल वो मुजाहिरीन का मरकज़ बना रहा। बाज़ार में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें इतलात के मुताबिक हज़ारों अफराद शरीक थे। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मुजाहरे को मुंतशिर करने के लिए और मुजाहिरीन को से बाज़ार को खाली कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया, लाठी चार्ज भी की, आंसू गैस की शेलिंग भी की, लेकिन मुजाहिरीन ने ये जो है वो बाज़ार खाली नहीं किया। वो टीयर गैसिंग के बावजूद बाज़ार में मौजूद रहे जिसकी वजह से ईरान का जो ग्रैंड बाज़ार है वो कल सारा दिन बंद रहा और ये इकदाम ईरान की मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है क्योंकि इस बाज़ार को रवायती तौर पर ईरानी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है। मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स के मुताबिक अब तक इन मुजाहिरों में 36 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। ज़्यादातर छोटे शहरों में इमवात हुई हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जाने वाली फायरिंग का शिकार हुए हैं। 2000 से ज़ायद लोग अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इलाम में ये ख़बर सामने आई है कि वहाँ पर मुजाहिरीन की तरफ से एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया और इस हमले में ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जिन ज़ख्मी मुजाहिरीन को यहाँ पर दाखिल कराया गया था उनको गिरफ़्तार करने के बाद मुजाहिरीन ने इस हॉस्पिटल पर हमला करके उन मुजाहिरीन को रिहा भी करवा लिया गया है। दूसरी जानिब रज़ा शाह पहलवी के
के जो साहबजादे हैं रज़ा पहलवी, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्टें कर रहे हैं, फ़ौजियों को जो है वो आवाम की हमायत करने के लिए उनकी तरफ से अपीलें भी की जा रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक अमरीकी मोतबर जरीदा है, उसको भी जूम के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है जो कि 6 जनवरी को पब्लिश हुआ। और इस इंटरव्यू में जो है वो रज़ा शाह पहलवी ने ये जो मुजाहरे हैं इनकी हमायत का ऐलान किया है। और रज़ा शाह पहलवी का ये कहना है कि ईरान में रजीम चेंज ईरानी अवाम के हाथ में है और इस मकसद के लिए अमेरिका की फ़ौजी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि ख़ामेनी को निकालने या उठाने जैसे ऑपरेशंस की अफवाहों को मुस्तरद किया जाता है और उनका ये कहना था कि ये ईरानियों का अंदरूनी मामला है। उन्होंने एहतजाज को बरकरार रखने की अपील भी की, सड़कों को बंद रखने के लिए बैरिकेड्स के इस्तेमाल का मशवरा भी दिया और उन्होंने मुस्तकबिल में ईरान इसराइल ताल्लुकात को साइरस एकॉर्ड के ज़रिए बहाल करने का नाम भी दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो साइरस एकॉर्ड मुस्तकबिल में ईरान की पहलवी हुकूमत और इसराइल के दरमियान होगा, ये इस रीजन में अमन और ताउन की अलामत होगा। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि वो खुद बहुत जल्द ईरान आकर मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ आखिरी जंग की क़यादत करेंगे। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दील हो रही है और ईरान के जो साबिक शहंशाह हैं उनके साहबजादे भी अब एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं सितारे अब सीध में आ गए हैं और रजीम अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान इस वक्त ख़ास तौर पर इनकलाब ईरान के तकरीबन 40-42 साल गुजरने के बाद इस वक्त एक सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट का सामना कर रहा है, जो कि ख़ास तौर पर ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा के तौर पर सामने आ रही है। इसी दौरान ये जो वेनेज़ुएला का वाक़या है जिसमें अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने खुसूसी तौर पर वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत काराकास में वेनेज़ुएलियन प्रेसिडेंट के सदारती महल के ऊपर अटैक करके वेनेज़ुएलियन प्रेसिडेंट और उनकी एहलिया को वहाँ से उठाकर कैप्चर करके अमेरिका मुंतकिल किया, तो उसके बाद डेल्टा फोर्स की इराक में मौजूदगी की खबर, जिसके बारे में बहुत इस वक्त खबरें हैं, उसकी मौजूदगी ने सीरियस सवालात को पैदा किया है। क्योंकि अगर डेल्टा फोर्स वहाँ पर मौजूद है और डेल्टा फोर्स की वहाँ पर मौजूदगी इनफैक्ट किसी बड़े फौजी या कमांडो एक्शन की पेशबीनी का ही इशारा है, क्योंकि डेल्टा फोर्स को ख़ास तौर पर ऐसे ही ऑपरेशंस के लिए, जो हसास और सख्त ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर डेल्टा फोर्स को इराक में डिप्यूट किया गया है, उसको वहाँ पर उतारा गया है, तो इसका मतलब बड़ा ही सीधा साधा है कि इन मुजाहरों की में जैसे जैसे शिद्दत में इजाफा होगा। और माइक पोम्पियो की वो पोस्ट यकीनी तौर पर आपको याद होगी जिसमें उन्होंने मुसाद की ईरान में मुजाहरों में मौजूदगी का इंकशाफ किया था। तो ये एक बड़ा ग्रेटर एक प्लान के तौर पर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये ऐलान किया गया था, उन्होंने ईरानी क़यादत को वाज़ेह ये पैगाम दिया था कि वो ईरानी मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ईरानी लीडरशिप की तरफ से मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो फिर अमेरिका उन मुजाहिरीन के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हरकत में आने पर मजबूर होगा। तो ये जो तमाम बयानात हैं और उसके बाद ये वाली जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो के ट्वीट्स के बाद इन मुजाहरों के अंदर शिद्दत आई है। अगरचे ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से मुजाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम करने का ऐलान भी किया गया, उनके लिए खुसूसी सब्सिडीज़ का ऐलान भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मुजाहरे अब महंगाई से अपनी जो बुनियादी मुतालबात थे उससे हटकर रजीम चेंज की तरफ इनका रुख हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और दीगर कुव्वतें भी, ख़ास तौर पर अमेरिकन और इसराइली कुव्वतें यहाँ पर बरसरे पैकार हैं। इसी तरीके से अमेरिकी फ़ौज का कुछ इजाफी यूनिट्स, उनके बारे में भी इतलात आई हैं कि वो 101 एयरबोर्न एरेबल के ज़रिए
जो कि उनका एयरलिफ्टर तैयारा है, उसके ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं। खलीज फारस में अमरीकी बहरिया मौजूद है, जैसे LCS जहाज़ और दीगर, और इसके साथ साथ जनवरी के अंदर वहाँ पर कुछ ड्रोन सर्विलेंस और जो अमरीकी फ़ौज की खलीज के अंदर जो गश्त है उसमें भी इजाफा हुआ है। और अमेरिका का ये कहना है कि ये ईरान के लिए एक हमारी मौजूदगी का एक पैगाम भी है और ये हमारे लिए इलाकाई सिक्योरिटी का एक हिस्सा भी है। अगरचे अमेरिका की तरफ से वाज़े तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने निकोलस मादुरो को कैप्चर किया था, इस तरह कैप्चरिंग का कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने नहीं आया। लेकिन अगर हम इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये क़यास आई हैं जिसमें अमेरिका ने इस बात का इजहार किया था कि वो एक्शन ले सकता है, ये दुरुस्त होती हुई महसूस हो रही हैं, क्योंकि ये तमाम डेवलपमेंट्स इसी सिमत में इशारा करती हुई महसूस होती हैं। इसी तरीके से इसराइली अखबारात में भी ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली अटैक्स के हवाले से ख़बरें जो हैं वो गर्म हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात ने, ख़ास तौर पर यरूशलेम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इसराइल ने मुमकिन फ़ौजी तैयारियों के हवाले से ख़बरों को शेयर भी किया है और उनका ये मानना है कि इसराइल इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है कि वो किसी भी वक्त जो है वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अटैक कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी फौरी तौर पर शायद इसराइल इस मामले में ना कूदे, क्योंकि अगर इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया जाता है तो ये जो मुजाहरे इस वक्त किए जा रहे हैं वो मुजाहरे ना सिर्फ उसके ऊपर जो वतन परस्ती का जज्बा है वो गालिब आ जाएगा, और वतन परस्ती का जज्बा गालिब आने के बाद रजीम चेंज के लिए जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की जा रही है, वो मुतासर हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बजाय इसके कि इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी, मुजाहरों को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, उनके रेडियस में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, उसमें मज़ीद जो तशद्दुद का अंसर है वो शामिल किया जाएगा, ताकि उसकी बुनियाद पर रजीम चेंज का जवाज़ पैदा किया जा सके। और इसीलिए रज़ा पहलवी को अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र दौड़ाएं तो वो डेली बेसिस पर पोस्टें करते हुए ईरानियन लोगों से मुखातब होते हुए ईरान के पासदाराने इनकलाब को मौजूदा हुकूमत का साथ छोड़कर अवाम का साथ देने पर कायल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि जनाब मैं बहुत जल्द वापस तेहरान लैंड करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमाम खुमैनी ने लैंड किया था और जनाब ईरान के अंदर जो रज़ा शाह पहलवी थे उनका तख्ता उलट दिया गया था। तो उनका ये मानना है कि अब तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है। अब देखना ये है कि ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त ईरान में चल रही है, क्या इसका इख्तिताम भी माजी वाली कहानी को रिपीट करके होगा। रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे रज़ा पहलवी भी जो है वो अपने वालिद को तख्त से हटाने के लिए जिस उन्होंने स्कीम का सहारा लिया गया था उनके ख़िलाफ़, तो वो भी उसी तरीके से इक़्तिदार संभालेंगे। और सवाल ये भी है कि इसराइल के हवाले से ईरान की आवाम के जज्बात के बरखिलाफ़ किस तरीके से वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमेरिकन फुटप्रिंट्स के वहाँ पर मौजूदगी, डेल्टा फोर्स की वहाँ पर मौजूदगी, बैरिया की वहाँ पर मौजूदगी, जंगी तैयारियों को वहाँ पर मौजूदगी, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस रीजन के अंदर एक और बड़ी फ़ौजी कार्रवाई होने जा रही है मुमकिन तौर पर ईरान के ख़िलाफ़। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।